हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो गाइस, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा था पर्सनैलिटी के टाइप थ्योरीज, यानी कि उसमें वो साइकोलॉजिस्ट हमने पढ़े थे जिन्होंने पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन किया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उनके टाइप दिए थे। और आज हम पढ़ेंगे ट्रेट अप्रोच के बारे में, यानी कि ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी। और इसमें वो साइकोलॉजिस्ट आएंगे जिन्होंने ट्रेट के आधार पर, यानी कि शील गुण के आधार पर टाइप बताए हैं पर्सनैलिटी के। तो इनमें दो मेन नाम आते हैं, पहला तो एलपोर्ट और दूसरा आइजेंक, और इसके अलावा एक दो और हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन थ्योरी को अच्छे से जानने से पहले हम जानेंगे कि ट्रेट आखिर होता क्या है, यानी कि शील गुण क्या होता है और क्यों इस पे थ्योरी बनी है। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों का मानना है कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी की प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी करने से पहले हमें उसके ट्रेट के बारे में भी जानना चाहिए, यानी कि शील गुणों के बारे में भी जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा, एक पर्सन जो बहुत ही शाई है, बहुत ही शर्मीला है, लेकिन उसके साथ साथ वह इंटेलिजेंट भी है, तो हमें उसके शाइनेस के आधार पर उसे प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। हमें उसके बाकी ट्रेट के बारे में, बाकी गुणों के आधार पर भी हमें प्रिडिक्शन करनी चाहिए और गुणों को भी जानना चाहिए। तो इसलिए ट्रेट थ्योरी बनी थी। अब ये शील गुण क्या होते हैं? अब ये शील गुण होते हैं एक स्पेसिफिक स्थायी व्यवहार हमारा, जो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है सिचुएशन के आधार पर भी और वैसे भी, या जिसके आधार पर, जिस बिहेवियर के आधार पर हमारी पहचान भी बन जाती है। तो क्या होते हैं? वो ट्रेट ही तो होते हैं। इसको कैसे जाने और अच्छे से इसको जानते हैं एक डेफिनेशन के द्वारा। तो क्या कहा गया है? ए ट्रेट कैन बी थॉट, a trait can be thought of as a relatively stable characteristic। क्या कहा है? स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक that causes individuals to behave in certain way। तो इन्होंने क्या कहा है कि ट्रेट क्या होता है? ट्रेट एक हमारी परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक विशेषता हो जाती है जो किसी सिचुएशन में आगे आती है, जो हमें किसी सिचुएशन में पर्टिकुलर बिहेवियर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। लाइक इसका हम एग्जांपल दें कि कई बार देखिए किसी को जाना जाता है कि वह तो बहुत ही गुस्सेल बंदा है, तो एग्रेशन, वो गुस्सा, वो एंगर उसके बिहेवियर का एक पार्ट है और वो उसकी एक विशेषता बन गया है कि वो तो बहुत गुस्से वाला है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वह गुस्सा, वो एंगर उसका इंसान का क्या है? वो उसका ट्रेट है, वो उसका शील गुण है। और इसकी एक और डेफिनेशन दी हुई है साइकोलॉजिस्ट ने, जो कि दी है एलपोर्ट ने। तो एलपोर्ट ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है, चलिए हम जानते हैं कि एलपोर्ट शील गुण के बारे में क्या कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ट्रेट इज एन enduring attribute located within a person that predisposes him to respond to stimuli in a particular
वे। तो ये क्या कहते हैं एल्पोर्ट, ये कहते हैं कि शील गुण वह है जो किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेवियर करने के लिए शो करता है, उसका बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो अगर इसी हिंदी में डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं ट्रेट की, तो कुछ इस तरह से है। शील गुण व्यक्ति में स्थिति एक ऐसा स्थायी गुण है, गुणधर्म है जो विभिन्न उद्दीपकों के प्रति एक विशेष प्रकार से अनुक्रिया करने के तरीके के लिए उसे पूर्व प्रवृत्त करता है। यानी कि एक सिचुएशन है, हमें पता होता है कईयों के बारे में जो हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सी सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो उनका मेन जो उनके बिहेवियर को डिफाइन करता है, वह कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होती हैं। और आदतें भी होती हैं कुछ हमारे जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो वो भी हमारी एक बिहेवियर की एडिफिकेशन करने लग जाती है, हमारे बिहेवियर का एक अहम हिस्सा बन जाती है। और उन्हीं को कहा है इन्होंने शील गुण, यानी कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। और क्या कहा गया शील गुण के बारे में? शील गुण व्यक्तित्व के एक मूल तत्व होते हैं। क्या कहा है? ये ट्रेट या शील गुण क्या होते हैं? शील गुण व्यक्तित्व के मूल तत्व, या फिर हम इसे कह सकते हैं एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो मेल एलिमेंट होते हैं ये शील गुण। और इन्होंने और क्या कहा है एल्पोर्ट ने कहा है कि शील गुण रियल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेट रियल होते हैं और इनका अस्तित्व भी रियल होता है। और क्या कहा इन्होंने? और उन्होंने कहा है कि शील गुण तो आदतों से भी अधिक सामान्यकृत होते हैं, परंतु बहुत सी आदतें मिलकर शील गुण का निर्माण कर सकती हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या आदत ही शील गुण होती है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये लाइन है कि शील गुण तो आदतों से भी अधिक सामान्यकृत होता है और बहुत सी आदतें, क्या कहा है? बहुत सी आदतें या हैबिट मिलकर शील गुण का या ट्रेट का निर्माण करती हैं या निर्माण कर सकती हैं, निर्माण कर सकती हैं। यानी कि हम यह नहीं कह सकते कि एक आदत हमारा शील गुण है या फिर हमारा ट्रेट है, नहीं, कई सारी आदतें मिलकर एक ट्रेट का निर्माण कर सकती हैं। और यह भी कहा है ट्रेट के बारे में कि ट्रेट हमारे बिहेवियर को निर्धारित करता है और यही व्यवहार का कारण होते हैं। तो क्या कहा है इन्होंने, हम जानते हैं आगे, तो आप लिखते रहिएगा साथ साथ में जो भी आपको पॉइंट बताते जा रहे। क्या करते हैं शील गुण? शील गुण हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं और ये हमारे व्यवहार की वजह होते हैं, कारण होते हैं, और ये व्यवहार का कारण होते हैं। और इन्होंने कहा है कि शील गुण एक एटीट्यूड से भिन्न होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि क्या एक ट्रेट एटीट्यूड होता है या फिर दोनों इक्वल होते हैं। तो यह लाइन इनके अंतर को डिफाइन कर देती है। यह कहती है कि शील गुण यानी कि ट्रेट क्या होता है? एटीट्यूड से भिन्न होता है। और जबकि इन्होंने कहा है कि शील गुण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पर्सनल डिस्पोजिशन के रूप में देखा जा सकता है। तो देखते हैं गाइज, ये तो थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, या फिर हम ट्रेट के बारे में जान रहे थे कि ट्रेट होता क्या है। तो ट्रेट के बारे में हमने जाना कि बहुत सारी आदतें मिलकर ट्रेट बनती हैं और यह ट्रेट हमें एक स्पेसिफिक पर यानी कि या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेवियर करने के लिए अग्रसर करता है। हम कैसा बिहेवियर करेंगे वो ट्रेट ही हमारा निर्धारण करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे।
तो गाइज अब देखते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। तो यह थ्योरी किसने दी थी? यह थ्योरी हम पहले पढ़ेंगे आलपोर्ट के बारे में कि आलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। तो हेडिंग डाल देते हैं गाइज हम, आलपोर्ट ट्रेट थ्योरी। आलपोर्ट ट्रेट्स थ्योरी। और उन्होंने कहा है कि इंसान में ऐसे 3 शील गुण या 3 ट्रेट होते हैं जो उन्हें अलग करते हैं, जो उन्हें किसी बिहेवियर को करने के लिए अग्रसर करते हैं। तो वो देखते हुए 3 ट्रेट उन्होंने कौन कौन से बताए, कैसे क्या बताया इन्होंने बताया कि 3 टाइप के ट्रेट्स होते हैं। तो पहला इन्होंने बताया, एक है नंबर 1 कार्डिनल ट्रेट, और सेकंड इन्होंने बताया है सेंट्रल ट्रेट, और थर्ड इन्होंने बताया है सेकेंडरी ट्रेट। तो इन्होंने 3 टाइप के ट्रेट बताए हैं कि यह 3 टाइप के ट्रेट इंसानों में होते हैं या पर्सन में होते हैं। तो जानते हैं पहले ट्रेट में उन्होंने क्या कहा है। पहले ट्रेट के बारे में उन्होंने कहा है कि ये वह ट्रेट होते हैं या उन ट्रेट से जाने जाते हैं जो इंसान को बाकी लोगों से अलग करते हैं, भिन्न करते हैं, यानी कि एक इंसान में स्पेसिफिक होते हैं। कौन से होते हैं स्पेसिफिक? हम कार्डिनल की बात कर रहे हैं कि कार्डिनल इंसान को दूसरों से भिन्न कर देते हैं। और इसको एक नाम, जो हिंदी में नाम है इसको हिंदी में कहा जाता है प्रधानशील गुण। क्या कहा जाता है इसको? प्रधानशील गुण, यानी कि जो मेन हो। यह एक पर्सन को, एक व्यक्ति को अन्यों से भिन्न करता है, यानी कि हर इंसान का ये स्पेसिफिक होता है और उसी शील गुण के आधार पर इन लोगों की पहचान बन जाती है। तो क्या कहा, ये कैसा होता है ये ट्रेट होता है डोमिनेट ए पर्सन्स लाइफ। क्या करता है? डोमिनेट ए पर्सन्स लाइफ, यानी कि एक इंसान की लाइफ को काफी डोमिनेट करता है, निर्धारित करता है, और यह इंसान की पहचान बन जाता है। तो कैसे पहचान बन जाता है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी, उन्हें कैसे जाना जाता है कि वह अहिंसा के पुजारी थे, बहुत ही शांत थे और बहुत ही वह हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे और वह अहिंसा के पुजारी थे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, वह अहिंसा क्या था उनका ट्रेट था। तो यह ट्रेट होता है, यानी कि एक इंसान का स्पेसिफिक होता है, सबका यह सेम नहीं होता और इंडिविजुअल के हिसाब से यह सबका अलग अलग होता है। और यह जो कार्डिनल हमारा है, यह बहुत रेयर ही पाया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत महान हस्तियां बहुत कम ही होती है ना जिनको उनके ट्रेट के आधार पर जाना जाता है। जैसे अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी जी, और 1-2 ऐसे ही हैं हमारे। और इसको जैसे जाना जाता है कि इनका स्पेसिफिक गुण है, ये अहिंसा के पुजारी थे। ये अहिंसा इनके लिए एक मेन ट्रेट बना, जिनके आधार पर उनकी पूरी लाइफ अहिंसा पर ही कुर्बान हो गई और अहिंसा पर ही इन्होंने आज इनका अगर जब अहिंसा का नाम हम कहीं सुनते हैं तो सीधा हमें याद आता है महात्मा गांधी के बारे में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरा है सेंट्रल। सेंट्रल वह ट्रेट होता है जो सभी में पाया जाता है। सेंट्रल ट्रेट जो सभी में पाया जाता है, यानी कि ये कॉमन होता है, सबके अंदर कॉमन होता है। जो सेंट्रल ट्रेट होते हैं वो सबके अंदर कॉमन होते हैं और यह इंसान की लाइफ को डोमिनेट नहीं करते। जैसे कोई इंसान इंटेलिजेंट है, अब इंटेलिजेंट हो सब भी नहीं हो सकते, तो यह कह सकते वह इंटेलिजेंट भी है और वह शाय भी है। तो उसमें देखो 2 चीजें हो गई इकट्ठी, इंटेलिजेंट भी है और वो शाय भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सब में होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत तो हर कोई शर्माता है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो सबको ही आता है। तो ये वो ट्रेट हो गए जो सब में कॉमन होते हैं और ये लाइफ को डोमिनेट नहीं करते, और इनको हम एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक या जनरल ट्रेट भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम दूसरे नाम से इसको? जनरल ट्रेट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यह सभी में पाए जाते हैं
और थर्ड टाइप हमारा रह गया सेकेंडरी टाइप। यहाँ पर कौन से टाइप होंगे? ये वो शील गुण होते हैं जो बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं, मतलब इनकी गिनती नहीं की जा सकती, बहुत ही ढेरों की संख्या में होते हैं ये। और यह व्यक्ति की जो आदत होती है ना, स्वभावगत आदत होती है, ये उनके बारे में बताते हैं। क्योंकि जो आदत तो देखिए बहुत सारी हो जाती है हमारी, तो इसलिए कहा जाता है, इसको एक नाम और दिया जाता है, हिंदी में से कहा जाएगा गौण शील गुण। और इसमें कहा गया है कि जो अधिक मात्रा में इंसान की रिपीट होती हैं आदतें, वो होती हैं, और ये बहुत ही लिमिटेड भी होती हैं। और यह व्यक्तित्व के वर्णन में कम इम्पोर्टेंट रखती है, मतलब जो हमारा पर्सनैलिटी बनती है जुड़ के, ये इसमें पर्सनैलिटी में इनकी जो रोल होता है वो बहुत कम होता है, रोल बहुत कम होता है। किसमें कम होता है? हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी पर्सनैलिटी में इसका रोल बहुत कम होता है। और जो पहले हमने पढ़ा था कि प्रधानता, यह तो हमें स्पेसिफिक यानी औरों से अलग कर देता है, लेकिन ये वाला हमें अलग नहीं करता। और इसमें यह बताता है जैसे हमारे इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, इंटरेस्ट बहुत सारे हो जाते हैं, तो इनकी संख्या भी बहुत सारी होती है। और एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से हम कैसा बिहेवियर करते हैं वो इसी में आता है। और यह तो देखिए डिफाइन नहीं होता, यह पहले से निर्धारित नहीं होता कि कौन कौन सी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करेगा, क्योंकि सब लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन के अंडर आने में ये कैसा बिहेवियर करेंगे। तो यह बहुत रेयर ही हम कह सकते हैं कि कैसा बिहेव हो सकता है। तो इसके बारे में चलिए हम लिखते हैं, दीज ट्रेट आर ओनली प्रेजेंट अंडर certain circumstances लाइक कैसे हो जाता है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आने के बाद ही ये हमारे ट्रेट सामने आते हैं। तो कैसे कैसे, जैसे कि गेटिंग नर्वस, यानी कि कोई नर्वस हो जाता है, उसमें नर्वस होना यानी कि कई वो तो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जैसे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं कैसा हम परफॉर्म करेंगे, कैसा हमारा रिजल्ट होगा, कैसे क्वेश्चन आए होंगे। तो इस वजह से सोच सोच के हम घबरा जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। लेकिन कई लोग इससे उल्ट होते हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आते, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यह डिपेंड करता है इंसान के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर कि वह पर्टिकुलर इंसान उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा। तो ये बहुत ही रेयर देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही कम होते हैं, और इनकी गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि इनके ट्रेट के आधार पर हमारे बॉडी में भी काफी चेंजेस आ जाते हैं। तो कई बार साफ दिखाई देता है कि हम कांप रहे हैं या कुछ और ऐसी हलचल हो रही है। तो इस तरह से होते हैं। तो आलपोर्ट्स ने कितने शील गुण बताए कि कितने टाइप के शील गुण हो सकते हैं? उन्होंने बताया कार्डिनल यानी कि प्रधान शील गुण होंगे। फिर उन्होंने कहा सेकेंडरी यानी कि गौण शील गुण भी होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं इंसानों में, और मतलब इनकी गिनती नहीं की जा सकती क्योंकि हर इंसान के अकॉर्डिंग वो अलग अलग भी हो सकता है। और यह है सेंट्रल शील गुण, जिसे हम कह सकते हैं मध्य शील गुण भी हम कह सकते हैं। यह हर किसी में पाया जाता है, मतलब वैसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हर किसी में पाई जाती हैं। लाइक शर्माते भी हम कई जगह पे बहुत, मतलब हम शर्माते भी हैं, वो अलग बात हो जाती है कि हम कौन सी चीज पे शर्माएंगे, कौन से पे ना शर्माएंगे। यानी कि कोई अगर एक सिचुएशन में शर्माता है तो हो सकता है दूसरे में ना शर्माए, दूसरे में कोई दूसरा बंदा शर्माए। तो मतलब यह कह सकते हैं कि यह हर इंसान में पाए जाएंगे, जैसे शर्माना, गुस्सा होना और इमोशनल, इस तरह की ये सारी चीजें मतलब इंसान में हर किसी में पाई जाती हैं, यानी कि सब में पाई जाएंगी। और ये इंसान को औरों से अलग करती हैं, लाइफ डोमिनेट हो जाती है। और यहाँ पर वो कैरेक्टरिस्टिक आती हैं जो सर्कमस्टांस के आधार पर आगे आती हैं, लाइक नर्वस होना या फिर वेल परफॉर्म करना, इससे उल्टा। तो ये थी गाइस हमारी आलपोर्ट की थ्योरी।
इसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम करेंगे आइजन की ट्रेड थ्योरी के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।